तो बेसिकली इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि ये निफ्टी इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 का पिछला कम से कम 13 साल का स्टडी है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि निफ्टी इंडेक्स किस तरह मूव किया वीकली बेसिस पे, और इसको हम ऑप्शन सेलिंग के लिए किस तरह ये डेटा को यूज करते, इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जो मेरा चैनल में जुड़ा हुआ है उनको पता होगा कि ये जो पिक्चर है ना, ये मैं वहाँ पे शेयर किया हूँ। तो बेसिकली इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि ये निफ्टी इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 का पिछला कम से कम 13 साल का स्टडी है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि निफ्टी इंडेक्स किस तरह मूव किया वीकली बेसिस पे, और इसको हम ऑप्शन सेलिंग के लिए किस तरह ये डेटा को यूज करते, इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। तो इस तरह डेटा एनालिसिस किया जा सकता है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो हो सकता है कि आप खुद भी इसको कर सकते। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरह इसको किया जाता है। तो बेसिकली ये करने के लिए क्या है ना, एक पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो प्रोग्रामिंग में ओपन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक यूज करूंगा। बेसिकली जुपिटर नोटबुक क्या है ना, पिछला वीडियो जो है मेरा पाइथन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें मैंने पाइथन में काफी सारा चीज दिखाया, किस तरह आप डेटा को एनालिसिस कर सकते, हिस्ट्रिकल डेटा को डाउनलोड कर सकते। तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सबलाइन टेक्स्ट के बारे में बताया। तो ये जो जुपिटर नोटबुक है ना, यहाँ पे आप देखिए जुपिटर लिखा हुआ है। जुपिटर नोटबुक भी सबलाइन टेक्स्ट के तरह एक एडिटर है, इसमें आप कोड लिख सकते, स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो ये तो इमेज हो गया। ये जो हो गया ना निफ्टी मूव एनालिसिस, जो कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा, तो उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो कि ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक कोड है जिसका नाम भी आप देख लीजिए, क्या नाम दिया हुआ है, निफ्टी मूव एनालिसिस मतलब निफ्टी इंडेक्स निफ्टी 50। इसमें मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो इसमें इंस्टेड ऑफ निफ्टी लेट्स राइट निफ्टी 50 मूव एनालिसिस। ओके, सो निफ्टी 50 मूव एनालिसिस, एक्चुअली ये जो एनालिसिस है ये वीकली मूव एनालिसिस। तो इसका मैं नाम चेंज कर दिया कि चलो वीकली मूव एनालिसिस, निफ्टी 50 किस तरह वीकली बेसिस पे मूव करते। तो इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कोड लिया, जैसे कि याहू फाइनेंस को हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है इसमें डिफरेंट लाइब्रेरी को मैं यूज कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने मेरा पिछला वीडियो में काफी सारा बताया। तो आप उसको देख लीजिए, पाइथन में जितना भी वीडियो है नंबर ऑन से देख लीजिए किस तरह मैं स्कैनर भी बनाया। और इसमें देखिए ये जो लाइन नंबर 10 एंड 11, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट डेट को डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब कौन सा डेट से मेरा एनालिसिस स्टार्ट होगा। उसके लिए ये जो ब्रैकेट के अंदर जो डेट दिया हुआ है वो है डेट। तो बेसिकली 7th इज द फर्स्ट डेट ऑफ थर्सडे जनवरी 2010। 2010 का 7 तारीख मतलब जनवरी 7 फर्स्ट थर्सडे है। क्योंकि मेरा इसमें मोटिव क्या है दोस्तों, मैं ऑप्शन सेल करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। तो उसमें मैं वीकली ऑप्शन सेल करूंगा। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि हर हफ्ता निफ्टी कितना मूव करते, मैक्स टू मैक्स, मतलब ज्यादातर कितना रेंज के अंदर रहते। तो ये चीज मैं कैलकुलेट करूंगा। तो इसके लिए मैं 2010 से लेके आज तक मतलब टुडे अंटिल टुडे नंबर 11, इतना दिन का मैं डेटा को डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने डेट को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया कि कितना नंबर ऑफ वीक्स है, मतलब क्या क्या मैंने नंबर ऑफ दिन निकाल लिया, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये कोड आप खुद भी लिख सकते हो पाइथन में। पाइथन किस तरह इंस्टॉल करते हैं, किस तरह उसको चलाते हैं, उसके लिए मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा लिंक दे दूंगा। 7 से 8 वीडियो मैंने बनाया पाइथन के ऊपर, आप उससे सीख जाओगे, ठीक है। तो इसमें मैंने डेल्टा, डे ऑन, डे टू ये सब डिफाइन किया, क्योंकि ये जरूरत है डेटा डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद ये जो दोनों को एरे कहा जाता है, नामपाई एरे, जिसमें मैं डेटा सेव करूंगा कि जो जो आउटपुट आ रहा है। एनीवे, इसको डिटेल में मैं बोलने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बेसिकली इसके अंदर है ना, मैं निफ्टी का जो डेटा को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हर फ्राइडे को, अगर देखिए मैं यहाँ पे 8 लिखा, 7 जनवरी इज थर्सडे, और यहाँ पे मैंने 8 जनवरी लिखा, ये है डेट, ये है मंथ।
तो 8 तारीख मतलब हर फ्राइडे अगर मैं ऑप्शन सेल करूंगा और नेक्स्ट मैं थर्सडे को एग्जिट करूंगा तो क्या होगा। इस बेसिस पे मैं देखना चाहता हूं कि मेरा एंट्री होगा फ्राइडे और एग्जिट होगा नेक्स्ट थर्सडे। सो उस बेसिस पे निफ्टी कितना मूव कर सकते हैं, मेरा कितना रेंज के अंदर सेल करना चाहिए, तो मैं इसको रन कराऊंगा। तो देखिए ये किस तरह रन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ये वीक 1 2 3 4 इस तरह ये अभी कैलकुलेट करने लगा। ये धीरे धीरे सारा स्टॉक को कैलकुलेट करेगा, मतलब सारा वीक को कैलकुलेट करेगा। इस तरह देखिए वीक चल रहा है, तो वीक को कैलकुलेट करते करते क्या है ना एंड तक पहुंचेगा। तो दोस्तों ये कुछ टाइम लेगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्कैन कंप्लीट हो गया। ये 686 वीक के लिए ये स्कैन किया और आपको दिख रहा है कि 24 फरवरी, बिकॉज उसके बाद अभी आज जिस डेट पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 7 मार्च, उसके बाद थर्सडे नहीं आया। तो पिछला जो थर्सडे था उस तक इसने स्कैन किया। तो हम लोग देख भी सकते हैं कि पिछला थर्सडे मतलब 24 फरवरी क्या था। सो बेसिकली 24 फरवरी देखिए एक फ्राइडे है, तो वहां से लेके इसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख रहा है कि कंप्लीटेड। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, इसको देखेंगे किस तरह विजुअलाइज करते। तो ये जो कोड है आपको दिख गया। अब ये वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा स्क्रिप्ट में किस तरह लिखा हुआ। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि इसका अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर दिया, अब छोटा हो गया जो पहला कोड था। अभी पार्ट नंबर 2। तो अभी हमने जो डेटा को शेप किया उसको हम विजुअलाइज करेंगे, मतलब प्लॉट बनाएंगे। तो उससे पहले हम नंबर देख लेते। टोटल नंबर ऑफ वीक्स, कितना वीक्स हमने कैलकुलेट किया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मतलब ये जो बीच वाला जो ज्यादातर मूवमेंट किया कितना रेंज के अंदर मूवमेंट किया और उस मूवमेंट का नीचे कितना दिन रहा, मतलब दिन तो नहीं है वीक, तो और उसका ऊपर कितना वीक रहा। तो इसमें मैं एक्चुअली वीक लिख देता हूँ, वीक्स बिलो सिग्मा एंड वीक्स अबव सिग्मा। ओके, इसको मैं रन करा देता हूँ। तो इसको रन कराने के बाद ये नंबर आपको दिख रहा है। देखिए टोटल नंबर ऑफ वीक्स 686, हमने पहले भी देखा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा एक पॉइंट है, आप ऐसा मान लीजिए अगर 2% है ना तो 70% मतलब 68% टाइम उस नंबर के अंदर है, उतना मूव किया। मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। और कितना हफ्ता, तो यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया जिसको मैं सिग्मा बोल रहा हूँ वो है 2.1%। तो इस 2.1% का मतलब आपको प्लॉट में दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है ना 686 दिन के अंदर 70% ऑफ द टाइम और टू बी स्पेसिफिक 68% ऑफ द टाइम ये 2.1% के अंदर मार्केट रहा और बाकी टाइम मतलब बाकी 30% टाइम इससे ज्यादा मूवमेंट किया एक वीक में, ठीक है। तो इसको चलिए देखते और अच्छा से विजुअलाइज करते जो प्लॉट मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा था, इसको किस तरह बनाया जाता है और इसका एक एक करके मीनिंग हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका मैं एक प्लॉट बनाता हूँ और प्लॉट में मैं एक हिस्टोग्राम बनाता हूँ। देखिए प्लॉट हो गया। तो इस प्लॉट को मैं जब बनाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक प्लॉट बन गया यहाँ पे। ये प्लॉट आपको दिख रहा है। अब प्लॉट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जिस तरह दिखना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ी सी मॉडिफाई करूंगा और इसमें मैं लिमिट डाल देता हूँ। लिमिट क्या है ना, एक्स लिमिट, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे 1-2 पॉइंट है, मतलब 1-2 दिन मूव किया लेकिन ये पॉइंट है। तो हम लोग -10 से 10% के अंदर जो मूव किया उसको ले लेंगे। उसको लेते आपको दिख जाएगा यहाँ पे देखिए प्लॉट थोड़ी ब्रॉड हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 0.0% है जो बिलो एक्सिस है, इसका नाम दे देता हूँ क्योंकि ये एक्सिस है कितना परसेंट मूव किया। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस का मैं परसेंटेज स्टार में इसको एक्टिवेट कर दिया जो कितना परसेंट मूव करा। तो ये आपको वो एक्स एक्सिस में दिखा देगा कि ये है क्या चीज। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये परसेंटेज, तो मतलब नीचे का जो एक्सिस है ये परसेंटेज, मतलब 0%, 2.5%, 5%, 7.5%। और इसमें आपको दिखा रहा है कितना दिन मार्केट उसके अंदर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे वाला परसेंटेज है, तो ऊपर वाला क्या है, ये मैं नंबर ऑफ वीक्स, तो उसको भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ उसमें क्या है। तो इसको मैंने इस तरह नंबर ऑफ वीक्स लगा दिया और इसमें एक टाइटल भी लगा देते हैं क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है ना, तो वो मूवमेंट को हम लोग इस तरह देखेंगे कि निफ्टी वीकली परसेंटेज मूव, तो उसमें हमें अच्छा से दिखेगा। देखिए इसमें मैंने लिख दिया निफ्टी वीकली परसेंटेज मूव फ्रॉम इस डेट, क्योंकि आपको पता है मैं 8 तारीख से स्टार्ट किया फॉर ऑप्शन सेलिंग।
और ये टोटल वीक्स विद इन परसेंटेज रेंज, मतलब ये कितना वीक इस परसेंट के अंदर था, ये चीज हमने देख लिया। अभी क्या है देखिए, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन में जब दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एरिया है ना दोस्तों, उसमें ये है कि उस एरिया के अंदर अब देख सकते हो कि कितना दिन मूव किया। तो वो एरिया को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ये येलो कलर से। तो ये जो येलो कलर है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? लेकिन इसमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, डेटा छुप गया, मतलब नीचे डेटा चला गया। तो मैं क्या करूंगा, वो डेटा को एक्चुअली में विजुअलाइज कराने के लिए इसमें एक चीज करूंगा, इसका जो ट्रांसपेरेंसी जिसको पाइथन में अल्फा से डिनोट किया जाता है उसको मैं पॉइंट ऑन कर देता हूं, तो आपको अंदर से दिखेगा। तो अभी देखिए ये ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो गया और आपको पीछे का डेटा दिख रहा है। ये जो येलो बैंड है ना, ये बैंड है हमारा ये सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें ये कह रहा है कि ज्यादातर दिन मार्केट, मतलब 70% ऑफ द टाइम मार्केट ये येलो लाइन का बीच में रहता है, इससे बाहर नहीं जाता है। इसलिए देखिए जब बाहर गया थोड़ी कम कम दिन दिख रहा है, मतलब नंबर ऑफ वीक्स धीरे धीरे कम हो रहा है, फॉल हो रहा है, दोनों तरफ फॉल हो रहा है। तो इसको बेल कर्व कहते हैं दूसरा लैंग्वेज में। मैं आपको पिछला कोई वीडियो में भी बताया था। ये डेटा है हमारा, जो ग्रीन लाइन है ये सब डेटा है और जो येलो है सिग्मा 1 फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी क्या है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको दिख जाए कि उसमें है क्या। तो उसको लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। तो अगर मैं पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं एक्टिवेट करूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये एक तरफ आ गया है। देखिए ये हो गया एक साइड, मतलब पॉजिटिव साइड, मतलब कितना दिन +2% ज्यादा मूव किया, 2% मतलब 2.1% पॉजिटिव रहा। और इस तरफ अगर जाएंगे ये 0 से माइनस रहा, मतलब -2% के अंदर रहा। तो दोस्तों अभी मैं क्या करूंगा, ये जो पॉजिटिव साइड में अभी मैं ये नेगेटिव साइड में भी लिख देता हूं कि कितना दिन वो नेगेटिव साइड में मूव किया, उसको मुझे दिखा दो। तो मैं उसको अगर एक्टिवेट कर दूं तो आपको दिख जाएगा कि वो नेगेटिव साइड में कितना दूर गया। तो देखिए आपको माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा, मतलब इधर 2% इधर 2%, मतलब 4% के अंदर मार्केट ज्यादातर टाइम मूव किया, आइदर पॉजिटिव गया और नेगेटिव गया। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, अगर इसके बाहर सेल करते हो तब मोस्ट ऑफ द टाइम शेप हो, इसका मतलब ये है 70% ऑफ द टाइम आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद सिंगल सिग्मा हो गया। अभी क्या है ना, इसमें मैं डबल सिग्मा कर सकता हूँ, मतलब पॉजिटिव सिग्मा। तो उसको अगर मैं कर दूं तो उसके लिए मैं पॉजिटिव साइड में पहले दिखा देता हूँ आपको कि 2 सिग्मा, मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन किसको कहते हैं। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 2.1% है, मतलब ज्यादा टाइम इसके अंदर रहता है। और जब आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हो तो डबल सिग्मा, मतलब आधा और बढ़ा दिए हो, ये 2 सिग्मा हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, 98% ऑफ द टाइम ये इसके अंदर ही रहते, प्राइस इसके अंदर ही रहते। तो इसके लिए मैं इसको लिख देता हूं जो, ताकि आपको समझ में आए। तो इसको मैं +2 सिग्मा को एक्टिवेट कर दिया और इसमें आपको दिख रहा है कि +2 सिग्मा के अंदर प्राइस कितना दिन रहा, इसके बाहर कितना है, बहुत कम दिन है, रेयर दिन मार्केट गया, सारा के सारा दिन इसी के अंदर घूम रहा है। तो नेगेटिव साइड में भी अगर मैं -2 सिग्मा को एक्टिवेट कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर मार्केट उसी के अंदर रहा। और मैं उसमें लिख भी दूं कि -2 सिग्मा में कितना दिन रहा, तो जाके हमें ये दिख जाए प्लॉट में। देखिए -2 सिग्मा, तो इसी के अंदर मार्केट घूमते रहा ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सिग्मा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको इसमें मैं एक वाटर मार्क लगा देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये चीज क्या है ना, लोग कॉपी करते हैं, इसमें मेहनत लगता है दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है। तो एनीवे, तो ये प्लॉट किस तरह जेनरेट हुआ आप देखिए। आप अगर स्क्रिप्ट को देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं जब जब दिखा रहा हूँ तो आपको दिख ही रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है कहा। तो आप इसको देख सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए और आप इसको रन कीजिए और पाइथन को थोड़ी सीख लीजिए। तो इस तरह आप इसको सीख सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 20-25 लाइन का कोड है, उसी में सारा चीज हो जाता है। और यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ वीक्स दिख रहा है और कितना दिन नीचे है। आप ये जो सिग्मा का बात बताया ना, एक सिग्मा 2.1% के अंदर कितना दिन मार्केट रहा, देखिए हमारा सिग्मा है 2.1%, टोटल नंबर ऑफ वीक्स है 686, उसके अंदर 588 वीक्स ये 2% के अंदर मार्केट मूव किया। और केवल मात्र 98 डेज आउट ऑफ ऑलमोस्ट 700
केवल मात्र 98 डेज 2% के बाहर मार्केट मूव किया एक हफ्ते के अंदर। तो आपके पास ये डेटा हो गया। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप क्या करेंगे, आपको ज्यादातर कोशिश करना है कि कम से कम 2% का बाहर दूर सेल करना। अगर आप ऑप्शन सेलर वीकली बेसिस, इस वीक में सेल कर रहे हो, नेक्स्ट वीक में एग्जिट करोगे, तो 2% से दूर सेल कीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, तो उस केस में आपको नुकसान होने का चांसेस ऑलरेडी कम हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्लॉट है इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा, किस तरह ये प्लॉट को जनरेट किया जाता है, इस डेटा का क्या मतलब है। नीचे का एक्सिस परसेंटेज है, ये नंबर ऑफ वीक है, और जो ग्रीन क्या है ना, कौन सा परसेंटेज के अंदर कितना ज्यादा वीक रहा वो दिखा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, ये डेटा आपको काम में आएगा दोस्तों। इस तरह मैं खुद एनालिसिस करता हूँ। आपको अगर बैंक निफ्टी में इस तरह इंटरेस्ट है, आपको अगर आप अमेरिकन मार्केट में काम करते हो, इस तरह डेटा का प्लॉट का आपको जरूरत है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मुझे 2 मिनट टाइम चाहिए, बस मैं रन करा दूंगा, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो का नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।